म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव से पहले भोपाल शहर को 2 हिस्सों में तकसीम कर 2 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाने का मुसविदा तैयार हो गया है। जिला कलेक्टर ने इसका मुसविदा जारी करते हुए मशवरे तलब किए हैं। इसके लिए आम लोगों से 14 अक्टूबर तक मशवरे लिए जाएंगे। इसके बाद जिला इंतजामिया म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तकसीम को लेकर इत्तला जारी करेगा। इस मामले में भोपाल के डीएम तरुण पथोड़े ने से बात की हमारे नुमाइंदे अनुराग श्रीवास्तव ने। शहर में अब 2 नगर निगम होंगी। इसको लेकर जिला प्रशासन ने मसौदा तैयार कर लिया और इसको लेकर दावे और आपत्ति भी मांगी गई है। भोपाल कलेक्टर तरुण पिथोड़े हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 2 नगर निगम का मसौदा 2 नगर निगम का एक प्रस्ताव हम लोगों को प्राप्त हुआ था, तो हमने शासन को भेजा था। उसमें चूंकि अभी आपत्तियां नहीं बुलाई जा सकी थी, तो हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। शासन ने हमको परमिशन दी है उसमें आपत्तियां बुलाने की। इन आपत्तियों की सुनवाई करके 7 दिवस के अंदर जिस तरह का भी उसमें फिर वो बनेगा तो प्रस्ताव हम शासन को। किस तरीके का स्वरूप होगा सर, इसको लेकर कोई तय किया है कि कितने? एक रफ अभी बनाया है, अब उसमें जो और प्रस्ताव प्राप्त होंगे तो उसके अनुसार भेजा जाएगा। तो भोपाल नगर निगम को 2 पार्ट में बांटे जाने को लेकर अब एक मसौदा जिला प्रशासन ने तैयार किया है और इसको लेकर दावे और आपत्तियां मंगाई गई हैं। उसके बाद जिला प्रशासन फैसला करेगा। कैमरामैन दीपक के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और भोपाल नगर निगम को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले मुसविदे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। भोपाल मेयर आलोक शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। भोपाल को 2 नगर निगम में बांटने का मसौदा तैयार हो गया है। कलेक्टर ने 7 दिन तक इस पर दावे और आपत्तियां मांगी हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भोपाल के मेयर आलोक शर्मा हैं। आलोक जी, इस प्रस्ताव से आप कितने सहमत हैं कि भोपाल को 2 नगर निगम में बांट देना चाहिए? देखिए, इससे मैं पूरी तरीके से असहमत हूँ। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या है। भोपाल एक लिवेबल सिटी के रूप में सामने आया है। लगातार भोपाल स्वच्छता के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। इसका राजनीतिक रूप से लाभ लेने के लिए कांग्रेस की कमलनाथ सरकार शहर को 2 हिस्सों में बांट रही है। मैं समझता हूं कि ये निर्णय से जनता में ज़बरदस्त, भोपाल की जनता में आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर तरीके से विरोध करती है और आगे आने वाले समय में हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता की अदालत में जाकर एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। भोपाल का 2 हिस्सों में भोपाल को नहीं बांटा जा सकता है। आज मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछना चाहता हूं कि वे बताएं कि भोपाल की जो नाले और नाली हैं उसको 2 हिस्से में कैसे बांटेंगे, जो पानी की पेयजल सुविधा है उसको 2 हिस्से में कैसे बांटेंगे। मैं समझता हूं कि ये तर्क संगत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर के ऊपर भोपाल शहर को हम लोग जोड़ने का काम करते हैं, कांग्रेस तोड़ने का काम कर रही है। कांग्रेस राजनीतिक स्वार्थ के लिए, वोट के बैंक के लिए सब इस प्रकार का निर्णय कर रही है। इसका हर स्तर के ऊपर हम विरोध करेंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें कांग्रेस का किसी तरीके का पॉलिटिकल फायदा है? ऐसा आपको क्यों लग रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि दुनिया में चाहे अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, लंदन हो, सब जगह सीधे जनता से चुनाव होते हैं लोकल बॉडी के अंदर। और भोपाल में भी अभी तक सीधे जनता से चुनाव होते थे। महापौर के लिए जनता को लोकतंत्र में 2 वोट देने का अधिकार है। एक वोट पार्षद के लिए देती है और एक महापौर के रूप में देती है कि उसका महापौर कैसा हो। अब एक जनता से 1 वोट का अधिकार कांग्रेस की कमलनाथ सरकार छीन रही है और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली से कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त को बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे विरोध कर रही है। पिछले दिनों हम मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जी से भी मिले थे और उनको भी ज्ञापन देकर उनका भी ध्यान आकर्षित कराया है कि महामहिम जी, आप हस्तक्षेप करिए और इस प्रकार से लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है उसको हत्या नहीं करने दीजिए। तो ये है आलोक शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2 हिस्सों में भोपाल को बांटना कहीं ना कहीं राजनीतिक फायदा लेने की कांग्रेस की कोशिश है, जिसको बीजेपी कम से कम पूरा नहीं होने देगी। कैमरामैन फैजान के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। मध्य प्रदेश के अमरिया में बर्तन चमकाने वाले गैंग ने 2 खानदानों को लाखों का चूना लगा दिया और कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। इस गैंग के निशाने पर भोले भाले लोग होते हैं जो बड़ी आसानी से गैंग के झांसे में आ जाते हैं। इस गैंग में 3 लोग हैं जो शातिराना तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं और बाद में लोगों को मालूम होता है कि उनके साथ क्या हुआ है। खास बात में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।